हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए है ये, उनकी मतलब बुक से है ये क्वेश्चंस और उनके लिए ही है माने तो। लेकिन गणित जो है ये हिंदी मीडियम से जो समझ पा रहे होंगे, भले वो इंग्लिश मीडियम को हों चाहे हिंदी मीडियम को, गणित की जो फॉर्मूले है वो चाहे हिंदी मीडियम के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो, गणित कहीं नहीं बदलता है। यहाँ हो चाहे अमेरिका हो, कहीं नहीं बदलता। गणित के फॉर्मूले साइंस हर जगह एक ही होता है। लैंग्वेज के अलावा हर चीज़ एक ही होता है हर जगह, साइंस और मैथ। तो चलिए, लेकिन फिर भी ये स्पेशली बिहार बोर्ड्स के क्लास 8 के बच्चों के बुक्स के है, जो बिहार बोर्ड्स के थ्रू करते हैं उनके द्वारा। बिहार बोर्ड्स के क्लास 8 इस कक्षा में आप लोग देखेंगे। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं फिर क्लास शुरू करने से पहले कि ये 8 क्लास का ज़्यादा है, लेकिन आप अपना कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। अगर आप 9th क्लास में है, 7th में है, 6th में है, 5th में है, 4th में, यानी कि 2 से लेकर, क्योंकि फर्स्ट में नॉर्मल चीज़ बताई जाती है, लेकिन कोई गार्जियन चाहता है कि फर्स्ट वाले बच्चों को भी दिखाए हमारे वीडियो, तो वो भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। यानी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए जो भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनका भी कोई समस्या हो और हम उसको हल करें, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपना नाम और अपना क्लास लिखकर जो भी आपकी क्वेश्चन है फ़ोटो कीजिए और यहाँ पे भेज दीजिए। अगर चाहते हैं कि आपका क्लास बने तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम और क्लास हमें भेजिए। जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनके लिए पहले बन जाएगा, बनेगा सबके लिए, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जो सब्सक्राइब करके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना नाम और क्लास भेजेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनका पहले बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस 8 क्लास में, 8 क्लास का बन रहा है इसलिए कि 8 क्लास वालों ने भेजा है, उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए उनके वीडियो बन रहे हैं। और ज़्यादा उनकी संख्या होगी इसलिए 8 क्लास वाले भी अपना नाम और क्लास भेजें, क्योंकि उनकी संख्या और ज़्यादा होगी तो यहीं जो वीडियो क्लास है ये लाइव क्लास में बदल सकता है। संख्या ज़्यादा होगी तो लाइव क्लास भी आपके लिए आ सकता है। तो इसलिए आप किसी भी क्लास के हों, अपना नाम और क्लास लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, लोगो देख लीजिए इस लोगो को लेकर, और इस लोगो को आप पहचानिए, क्योंकि ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट जब सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर तो बहुत सारे मिलेंगे, तो उनमें से ये लोगो पहचान कर सब्सक्राइब करें और अपना नाम और क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। संख्या आपकी उस लायक होगी कि वीडियो से दिया जाए तो वीडियो से आपके सोल्यूशन सब पहुँचाएंगे। अगर संख्या हमें लगेगी कि अब क्लास चलाने लायक हो गया तो लाइव क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए हम लोग कक्षा 8 के आज जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो क्षेत्रमिति है, क्षेत्रफल। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे और वो कक्षा 8 में आप देखे होंगे कि 9 पॉइंट्स यानी कि अध्याय 9 है और वो 9.1 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9.1 इस कक्षा में, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आशा करते हुए कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और अपना नाम और क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे ताकि आपके क्लास का भी वीडियो तुरंत आने लगे। 8 क्लास का ही रहा है, 8 क्लास वाले भेजेंगे, संख्या ज़्यादा होगी तो लाइव क्लास में कन्वर्ट्स होगा और जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनकी लाइव या वीडियो क्लासेस शुरू हो जाएगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नावली 9.1 और उसका पहला क्वेश्चन है कि एक मेज़ की ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब है। ये देखिए, ये आकार दिया हुआ है, तो समलंब किसको कहते हैं ये जान लें। वो चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में क्या हो, समानांतर हो, कोई भी 2 भुजाएं, और बाकी 2 भुजाएं नॉन समानांतर हो, यानी कि असमानांतर हो, नॉन पैरेलल। वो बराबर भी हो सकता है, समानांतर भी हो सकता है, उसको समलंब में हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पेयर यानी कि 2 भुजाएं उसके समानांतर हो। तो इसमें अगर हम नाम दे दें तो ये ए, ये बी और ये सी और डी, ए बी सी डी अगर उसका ऊपरी सतह है तो ए बी समानांतर सी डी है इसमें और समलंब हो गया। तो यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 मीटर, तो 1 मीटर
और 1.2 मीटर है तथा इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप हमारे वीडियो से अगर जुड़े होते या जुड़े जो है वो देखे होंगे कि पीछे हमने सारे थ्योरीज डाल रखे हैं, सारी थ्योरीज आपको मिला है। तो उसमें हमने इसको प्रूफ करके दिखाया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप वहाँ जाकर डिटेल्स देख लेंगे। यहाँ मैं बताता हूँ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई मतलब समानांतर जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, और गुणे समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग यानी कि जो समानांतर भुजाएं हैं उनका योग। अगर यहाँ से अब लें तो हमें रिक्वायर्ड यानी कि जो चाहिए क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं कि मेज की ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसलिए मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, देखिए क्या हो जाएगा, ऐसे ए है और यहाँ पे हम इसके एक नाम दे दें, डी तो है ई, तो ए ई दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ए ई और गुणे ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब इसको देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 और यहाँ ए ई इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.8 को हम लिख सकते हैं 8/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, और यहाँ जोड़ना है तो ये ले ले 1 मीटर 1। और देखो सारे मीटर में है, अगर सारे मीटर में नहीं रहते तो अलग अलग अगर इकाई में रहते तो उसको एक इकाई में कर लेते। जैसे कोई सेंटीमीटर में होता, कोई मीटर में होता, तो सेंटीमीटर या मीटर किसी एक इकाई में कर लेते। तो ये 1 + 1.2, और देखिए ये भी मीटर था और ये भी मीटर था, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8/10 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो ये 2.2 आएगा, तो 2/10 कर लेते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा ये अभी बताता हूँ मैं। अब ये 2 से इसको काट दे, 11 हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको गुणा कर दें, और देखो यहीं पे लिखना भी है ये मीटर स्क्वायर। 1 मीटर यहाँ मल्टीप्लाइड है कि यहाँ मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर कर देते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ चाहे हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, देखो हिंदी में है और यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप किसी में भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 8 88 और 10 गुणे 10 100। हमने इसको ऐसा कटाया नहीं, ऐसे क्यों रखा कि जब नीचे केवल 0 0 1 के ऊपर 0 0 होगा तो दशमलव में बदलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जितने 0 है इसमें अंक गिनेंगे और उतने अंक का पीछे दाहिने से अंक गिनेंगे, मतलब अपने दाहिने साइड से, और उस अंक की गिनती के बाद जितने 0 होंगे दशमलव बिठा देंगे। तो जैसे यहाँ पे है 2 0, तो 1 और 2 तो ख़त्म हो जा रहा है, 0.88 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गई होगी, और आप बना भी सकते हैं इस तरह के, और नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स कर दीजिएगा इस पर कि हमको समझ में नहीं आया, फिर से उस चैप्टर्स को समझाया जाएगा। मतलब जिस क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन नंबर इंडिकेट कर दीजिएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा।
और आपकी दूसरी कोई समस्या होगी, मतलब दूसरे क्वेश्चंस में किसी और बुक से बना रहे होंगे, तो उसको भी फ़ोटोकॉपी कीजिए और इस पर भेज दीजिए, उसको भी समझाया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समलंब का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ही यहाँ छूट गया होगा, अच्छा है नहीं लिखा होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा इसका क्षेत्रफल जो है ABCD अगर एक समलंब ले लें तो इसका 34 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल इसमें दे दिया है। इसकी ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये दो भुजाएं जो है पैरेलल होना चाहिए, तो इसमें AD और BC समांतर है और ये AB एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, AB BC पर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर इनके बीच का होगा वही दूरी होगी, वो ऊंचाई कहलाएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये AB यहाँ ऊंचाई भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और कहता है कि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। किसी को मान लोगे 10 सेंटीमीटर, जैसे मान लो हमने इसी को मान लिया 10 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है, तो यहाँ लिख लेंगे कि माना ये ले लेते हैं, माना कि दूसरी भुजा AD की लंबाई x मीटर है। तो प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 34 मीटर स्क्वायर, और चतुर्भुज ABCD समलंब है। ये कैसा चतुर्भुज है, तो समलंब है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे, इस चित्र में देखेंगे तो ये हो जाएगा AB और गुणे AD प्लस BC बराबर 34 मीटर स्क्वायर। और चूँकि यहाँ चित्र का नाम नहीं लिया है तो आप लिख देंगे चित्र से, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 1/2 गुणे AB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हम लोगों ने AD को x ले लिया है और BC को 10, और ये हो जाएगा 34। ये 2 से कट जाएगा, तो ये इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो अब 2 गुणे x प्लस 10 हो गया है बराबर 34। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 10 बराबर ये 34, 2 यहाँ गुणा में है और इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा कितना, 17। तो यहाँ से अगर लेंगे तो यहाँ x के साथ 10 प्लस में है, तो यहाँ x बराबर 17 और 10 प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः दूसरी समांतर भुजाएं समांतर भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। फॉर्मूला हमने यूज़ किया क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल की संख्या दी गई है उसको हमने रख दिया, मीटर नहीं है सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर आ गया और उसका आंसर हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो आया AD बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर
समलंब चतुर्भुज में ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर का हो तो उसमें उसकी क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी समलंब से ही है। तो इसमें है कि एक समलंब के आकार का खेत है ABCD, वही है समलंब के आकार का एक खेत है ABCD। तो इस समलंब की लंबाई दी गई है, मतलब बाड़ की लंबाई दी गई है 120 मीटर। और बाड़ की लंबाई मतलब ये पूरा इसका घेरा बनाया गया है, जैसे कि A से B तक, B से लेकर C तक और C से D तक और D से फिर A तक, मतलब उसके चारों तरफ घेरा बनाया गया है, उसको बाड़ कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्षेत्रमिति की भाषा में यानी कि ज्योमेट्री के भाषा में क्या कहते हैं, ये फिगर जो है ज्योमेट्री का है, इसका निकालते हैं हम, कैलकुलेशन करेंगे वो क्षेत्रमिति होगी, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये ज्योमेट्री का है। और ज्योमेट्री के भाषा में बाड़ को क्या कहते हैं, परिमाप। बाड़ को कहते हैं परिमाप। और परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोग, चारों भुजाओं की जो लंबाई है उसके जोग दिया हुआ है 120। अब कहता है कि यदि BC 48 है, BC दिया हुआ है 48 मीटर और CD 17 है, CD कहाँ है, ये दिया हुआ है CD 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, AD 40 सेंटीमीटर है, मीटर है, 40 मीटर है, ये भी मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समानांतर भुजाओं AD और BC पर लंब है, और ये AB क्या बता रहा है कि AD और BC पर लंब है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमें पता है, परिमाप पता है तो ये भी पता हो जाएगा। ये देखिए परिमाप सबका योग होता है, पहले इसको हटा दें, ये मीटर में है, एक इंग्लिश और एक हिंदी हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये सभी भुजाओं का योग परिमाप दिया हुआ है कितना, 120 मीटर। तो उसमें से 3 दिया गया है, तो चौथी की लंबाई हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि खेत का परिमाप यानी कि बाड़ बराबर है 120 मीटर। तो इसलिए AB की लंबाई बराबर 120 माइनस, इन सबको जोड़कर निकाल दें, 48 प्लस 17 प्लस 40। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 48 और 17 65 और 40 105, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर। तो ये भुजा निकल गया और ये भुजा लंब भी है, तो ऊंचाई का काम करेगा 15। अब कहता है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब यहाँ ले लेंगे कि अब खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे AB और AD प्लस BC। इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 गुणे AB निकाल लिए हम लोग कितना, 15, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 प्लस 48 कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 15, और इसको जोड़ देंगे 40 और 48 को जोड़ देंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 88। और इसको कटा दीजिए 2 से, ये 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 44। अब 15 और 44 को गुणा कर देंगे, 15 और 44 को गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 और 15 चौका 60 और 6 66 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो हमेशा मीटर स्क्वायर, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, मीटर स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई वर्ग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष
सम्मुख शीर्षों और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब पीछे जाएंगे वीडियोज़ में ढूंढेंगे कि इसकी थ्योरी जो पढ़ेंगे तो उसमें एक आया है टाइप्स ऑफ उसमें क्वाड्रिलेटरल लिया गया है, यानी कि चतुर्भुज के एक विशेष प्रकार। क्या फॉर्मूला उसमें आपको मिलेगा कि इस तरह का रहेगा कि एक विकर्ण दिया गया है, जैसे ये मान लें कि ए बी सी और डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, उसमें बी डी विकर्ण दिया हुआ है। अब विकर्ण वाले शीर्ष को छोड़कर बाकी 2 विकर्णों से यहाँ पे लंब दिया गया है और उस विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो उसको हमने प्रूफ करके दिखाया था कि ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा करके वहाँ पे ये फिगर नहीं है, मतलब कि 13 12 ऐसा नहीं है, ये H1 है, ये H2 है और ये B है। विकर्ण को B लिया गया है और इनको H1 और H2 लिया गया है। तो उसमें आएगा क्या आएगा कि इस टाइप्स का, यानी कि दिए गए चित्र के अनुसार चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा देख लो। जब इसका हम इस त्रिभुज का लेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये होता है ना 1/2 गुणे ये H, मान लो कि ये M ले लिया और ये N ले लिया, तो AM गुणे बेस होगा ना BD, प्लस जब इसमें लेंगे तो 1/2 गुणे CN गुणे BD। और इन दोनों में ये देखिए 1/2 और 1/2 और यहाँ पे ये BD है, तो BD और BD कॉमन है, तो उसको जब कॉमन करेंगे 1/2 गुणे BD यानी कि विकर्ण, और तब ये मिल जाएंगे AM प्लस AN CN, ठीक है। और उसमें हमने इसको B लिया था और इसमें H1 प्लस H2, तो 1/2 गुणे B गुणे H1 प्लस H2 ये प्रूफ करके दिखाया था वहाँ, और यहाँ भी प्रूफ ही कर दिया, एक तरह से प्रूफ कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे कि 1/2 गुणे BD यानी कि विकर्ण, और इधर हो जाएगा AM प्लस CN, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे BD दिया हुआ है 24 और गुणे 13 प्लस 8, तो ये 1/2 कट जाएगा 12 बार में, और ये हो जाएगा 12 गुणे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 8 21, और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 24 1 25, 252 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आप ये केवल लिख देंगे चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD का आंसर, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसा याद नहीं है तो आप यहाँ बनाएंगे यहीं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल जो यहाँ पे लिखा गया है, और प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, और दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ोगे तो वो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सम चतुर्भुज का मतलब कि सारी भुजाएं उसकी बराबर होगी। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर होगी। उसमें कहता है कि एक विकर्ण 7.5 और एक 12, एक विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी ऐसा ही हमने प्रूफ करके दिखाया है
कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और वो कैसे हो जाता है कि ये थॉट्स होती है, थ्योरी होती है, ये सब चीज़ें थ्योरी जब समझेंगे आप, जब हमारे पहले से जुड़े होते, क्योंकि अभी एक्सरसाइज का हम काम चला रहे हैं और एक्सरसाइज पे काम कर रहे हैं, मतलब कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आ रहा है। इसके पहले हर क्लास के जो मेन थ्योरीज है ना, उसको जो फार्मूले वगैरह है, जो थ्योरी कंसेप्ट है, उसको प्रूफ करके कंसेप्ट को बता कर रखा गया है। तो पहले से जुड़े होते, जो मार्च से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका सब कंप्लीट है, वो सारे ये बना चुके हैं। और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो आपसे भी प्रयास करेंगे तो बन जाएगा। तो हमने उसमें प्रूफ किया है कि यह थ्योरी होती है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसी तरह अभी जो पीछे बनाया, इसको बेस मान लो, इसको H1 और ये H2 मान लेंगे। तो ये H1 और H2 जोड़ेंगे तो ये दूसरा वाला विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण को ये D1 और D2 मान लेते हैं। ये जो है D1 मान लिया और ये है D2 मान लिया। तो हम लिखेंगे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो इस तरह से हो जाएगा बराबर 1/2 और एक विकर्ण है 7.5, तो इसको कर देते हैं 7/5, 75/10 और गुणे 1 दिया हुआ है 12। तो इससे कटा देते हैं। अब ये हो जाएगा 6 और 6 को काटे 2 से तो ये हो जाएगा 3 और ये 10 को 5 और 5 से काटे 75 को तो ये हो जाएगा 15 और दोनों को गुणा करेंगे तो 45 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो यही बहुत बड़े लगेंगे। और आप जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए और हमारे साथ संख्या आपके ज़्यादा होगी तो इस तरह के जो आप वीडियो में बाद में देख रहे हैं उसी वक्त देखेंगे और उसी वक्त जो आपको प्रॉब्लम्स होगा उसको आप पूछेंगे कमेंट्स में और बताया जाएगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नाम और क्लास लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अपनी संख्या बढ़ाइए, अपने क्लास के बच्चों से कहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका क्लास चलेगा। ऐसा हो बहुत सारे स्कूलों में है, सरकारी विद्यालयों में, कि टीचर की कमी है। आप मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ टीचर की कमी है तो हर रोज़ क्लास नहीं चल पाता है। वहाँ कई स्कूल ऐसे है कि मैथ के टीचर नहीं हैं, वहाँ पे दूसरे टीचर ही किसी तरह काम चलाते हैं तो हर रोज़ क्लास नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। अब नहीं होगा, आप केवल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और अपना नाम और क्लास यहाँ पर भेजें। हो सके तो अपने टाउन्स नेम्स भी भेज दें ताकि हमको पता चले कौन कहाँ से जुड़ा है। और आप अपने घर बैठे एक मात्र 1 घंटे के नेट्स में जो भी आपको यूज़ होगा वो करके घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के ग्रुप बनाइए, लाइव क्लासेस हो सकती है और नहीं तो आपको वीडियो क्लासेस के रूप में मिलेगा। आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो देखें, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सम चतुर्भुज है। ये कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। सपोज कीजिए कि ये ले लिया 6 सेंटीमीटर और ये ए बी हो जाएगा, सी डी ले लिया और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सम चतुर्भुज है तो सारी भुजाएं बराबर होगी ए बी सी डी। और इसमें कहता है कि एक जो उसकी भुजा है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर सारे हो जाएंगे। छः सेंटीमीटर की भुजा सारे हो जाएंगे। और ये लंब, जैसे कि ये ए डी सी पर ए एम लंब है, ये 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यदि उसकी एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ये मान लिया कि 8 सेंटीमीटर है
तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा ना कि अगर दोनों पैरेलल होगी, कोई एक साइड भी पैरेलल होगा या दोनों पैरेलल होंगे, फिर भी उसको समलंब चतुर्भुज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर सम चतुर्भुज का भी अगर ऊंचाई हमें पता हो, यानी कि उस पर लंब जो है पता हो, तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, ऊंचाई गुणे आधार। और दूसरा ये सम चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, उससे कंपेयर कर सकते हैं हम। तो ये हम लिख सकते हैं कि चूँकि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और देखिए मैंने ये जो फिगर बनाया है ना, तो ये फिगर बनाया है कि इससे बात जल्दी समझ में आ जाती है। अगर आपको लगता है फिगर नहीं बनाना चाहिए, आप ये लिख कर ही काम कर लेंगे, तो भी वो गलत नहीं होगा। आप वो ऐसा कर सकते हैं। फिगर इसलिए बना देता हूँ कि फिगर में समझाने में आसान होता है, इसलिए फिगर बना हुआ है। कई क्वेश्चंस में आपके बुक्स में भी फिगर दिए रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लिखने से हम लोग बच जाते हैं, केवल काम चला लेते हैं AB करके CD करके, ऐसा इसलिए फिगर बना हुआ। अगर ये फिगर नहीं बनाएंगे तो भी ये आपका सही है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर पहला, और लिखेंगे कि साथ ही सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे, लंबाई तो नहीं करेंगे, आधार कहेंगे उसको, ये ले लेंगे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और ये दूसरा हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में देखिए, इधर भले अलग अलग है लेकिन इधर एक ही चीज़ है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक ही सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो तरह से क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उन्हीं दो तरह के क्षेत्रफलों को रखेंगे और जिधर जो कम होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ऐसा लिखने से आप बता रहे हैं कि एक समीकरण, दो समीकरण है जिसमें उसके एक साइड दोनों के बराबर है, तो दूसरा भी हम बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्ण, जैसे इसमें दिया हुआ है AC गुणे BD, और आधार और ऊंचाई इसमें क्या है, तो AM इंटू BC। अब इसकी वैल्यू रख दें, तो 1/2 गुणे AC पता नहीं है, x हम लोगों ने लिया है, और BD पता है 8 सेंटीमीटर, लेकिन AM इसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसको कटा देंगे, तो ये देखिए 2 से कटाएंगे तो ये 4 बार में, और दोनों चिन्ह के मतलब बराबर के दोनों तरफ एक ही तरह के चिन्ह हो तो गुणा में वो कट जाएंगे, और जोड़ रहता तो घट जाते। ठीक है, यहाँ कट गया 4 से 4, अब इधर बचा x और इधर बचा 6, तो लिख देंगे कि x बराबर 6 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो माना था हमने वो दूसरा विकर्ण था। तो लिखेंगे कि अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर कितना आया, 6 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा। अब एक और से पिछले देखिए याद आ गया, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का नहीं जा रहे थे 8 क्लास के, क्योंकि उसमें लाइव क्लास भी
गया 1-2 बार और उसमें अटेंडेंस कम होने लगी तो लाइव क्लासेस बंद कर दिया गया था। तो इसलिए नहीं जा रहा था कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, आप पीछे वीडियो में जाकर देखेंगे तो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनसे पीछे आपको किसी चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है तो वो भी हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, वो चैप्टर्स फिर से आपको बताया जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि आप पहले सब्सक्राइब करें और फिर हमें मैसेज करें, क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ सहायता लेकर आ रहे हैं तो आप भी हमारी सहायता कीजिए। जितना सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना ग्रोथ होगा, और चैनल ग्रोथ होगा तो अच्छे क्वालिटी के साथ, अच्छे वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे, और नहीं तो ये जैसा चल रहा है वैसे आएगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपको जो जिस भी क्लास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स है, हमको बस केवल सब्सक्राइब करके इस पर पहुँचाइए। आपके क्लास और आपके चैप्टर्स कंप्लीट वीडियो के द्वारा करवाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी भवन के फर्श पर समचतुर्भुज के आकार के 3000 टाइल्स हैं। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 और 30 सेंटीमीटर के लंबाई के हैं। मतलब उनके जो विकर्ण की लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। टोटल टाइल्स है 3000, और कहता है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब खर्च कितना आएगा। एक भवन है, उसके फर्श पर समचतुर्भुज आकार के टाइल्स लगाने हैं। वो फूल बन जाता है, समचतुर्भुज के इसीलिए लगाए जाते हैं, फूल जैसा बन जाता है। तो कहता है कि वो समचतुर्भुज के आकार के टाइल्स लगाना है जिनके विकर्ण दिए गए इतना और नंबर ऑफ टाइल्स दिया गया है। तो एक टाइल्स का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें टोटल टाइल्स, जितने टाइल्स दिए गए हैं उनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। उसको हम मीटर में निकालेंगे, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मीटर में निकालेंगे तो जितना वर्ग मीटर आएगा उसमें 4 रुपये से गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका व्यय कितना आएगा उस फर्श को टाइल्स लगाने में, ये निकल जाएगा। चलिए निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे टाइल्सों की, चूँकि मीटर में चाहिए हमें तो पहले मीटर में बदलते हैं। तो ये ले लेंगे, लिखेंगे कि टाइल्स के विकर्णों की लंबाई बराबर 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 0.45 मीटर और 0.3 मीटर। कैसे बदलते हैं, तो सेंटीमीटर में 100 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वो दशमलव में, वो मीटर में बदल जाएगा। अब ऐसा कर लिया इसलिए कि हमें वर्ग मीटर में चाहिए। तो अब निकालते हैं कि एक टाइल्स की, इसलिए एक टाइल यहाँ होता है, टाइल्स बाद में लिखेंगे, टाइल की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, और इसको लिख देंगे 1/2 गुणे, ये चाहे तो 45/100 रहने देते और 30/100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से भी कटाना पड़ेगा तो ये कटा देते हैं, अच्छा है रहने देते हैं, अभी गुणा भी करना है, इसको रहने देते हैं। ये हो गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे अतः 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 3000 गुणे एक
टाइल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 3000 गुणे ये आया है 1/2 गुणे 45/100 और गुणे 3/10। यहाँ छोड़ दिया ऐसे ही तो काटने में आसानी रहेगा 1 2 3 तो 1 2 3 कट गया। अब गुणा करके लिख दीजिए ये हो जाएगा बराबर 45 गुणे 9 तो ये लिख दे 3 गुणे 45 गुणे 3/2 और अभी भी यहाँ छोड़ देंगे क्योंकि अभी और भी हमें काम करना है। अब ये मीटर में हम लोगों ने बदल दिया था तो ये क्षेत्रफल आया मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसको हिंदी में वर्ग मीटर कहते हैं, वर्ग मीटर, ठीक है, वहाँ जो लिखा हुआ है। अब इसको अभी भी छोड़ देंगे। आप लोग जब तक आगे उसका यूज होने वाला है और वो आंसर हमें नहीं देना हो तो आप छोड़ते चलेंगे, आखिरी में कट के वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे लेंगे कि इसलिए कुल फर्श पर पॉलिश करने का कुल व्यय, फर्श पर पॉलिश करने का कुल व्यय बराबर क्या, तो ये हो जाता है कुल क्षेत्रफल बटा दर, पॉलिश का दर। तो कुल क्षेत्रफल है 3 गुणे 45 गुणे 3 बटा, अच्छा ये कुल व्यय है तो क्षेत्रफल गुणे दर होगा। गुणे दर तो ये हो जाएगा कितना आया है, तो 3 गुणे 45 गुणे 3/2 ये क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाले थे और दर दिया हुआ है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, तो ये 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कट गया 2 से, ये 2 बार में, तब अब गुणा कर देंगे पूरा। अब ये क्या हो जाएगा 45 में 2 से गुणा करेंगे तो 90 और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो 90 में 9 से गुणा करेंगे 9 81 और 1 0 था तो 1 0 रख देंगे और इतने रुपये लगेंगे, यानी कि 810 रुपये में वो फर्श पॉलिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस तरह का और क्वेश्चंस बनाइएगा, नहीं समझ में आ रहा है होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए, आपके पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करवाया जाएगा। आप ऐसा नहीं कि 8 क्लास वाले कहीं नहीं, 8 क्लास वाले के अलावा भी कोई देख रहा है वो भी सब्सक्राइब करे, हमें अपना नाम और क्लास यहाँ पे मैसेज करे, उसका भी स्टार्ट हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक समलंग आकार के खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। एक सड़क है इसके और ये नदी से जुड़ा हुआ, मतलब वो खेत ऐसा है कि सड़क और नदी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और लंबाई दुगनी है। देखो कौन सा समलंब के आकार का खेत है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, यानी कि नदी के साथ वाली, ये नाम देते हैं इसको ABCD, यानी कि नदी के साथ वाली भुजा AB सड़क के साथ वाली भुजा DC के समानांतर है और उससे दुगनी है, तो इसको मान लेते हैं X, तो ये हो जाएगा 2X, ठीक है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 वर्ग मीटर है, यानी कि क्षेत्रफल इसका कितना है 10,500 वर्ग मीटर और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, यानी कि सड़क और नदी के बीच लंबवत दूरी लिया जाएगा तो वो 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें AB की लंबाई ज्ञात
करनी है। तो x जो आएगा उसको डबल कर देंगे, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकल जाएगी। और कैसे होगा, तो ये होगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ लिखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 10,500 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे, ये लिख देंगे x ए बी नहीं, यहाँ पे देते हैं dm और AB प्लस CD बराबर 10,500 वर्ग मीटर। और बता देंगे कि ABCD DM हम लोगों ने कैसे ले लिया, तो चित्रानुसार। ठीक है, अब निकाल लेंगे डेट गिव्स। अब वैल्यू रख देंगे 1/2 गुणे DM है 100 और ये है 2x प्लस 3x और बराबर 10,500। ये कट जाएगा 2 से, तो ये 50 बार में, और 50 यहाँ गुणा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और प्लस x, ये हो गया 3x बराबर 10,500 और 50 इधर गुणा में अब बचा है, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको अगर कटा देंगे तो ये देखिए, ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 0 210। और अब यहाँ 3x जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुणे x है, तो x निकालने के लिए 3 को ले जाकर उधर भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 210/3 और ये कट के हो जाएगा 70 मीटर, यानी कि x आ गया 70 मीटर। तो अभी जो निकला ये सड़क के किनारे वाला निकला। तो नदी के साथ वाले भुजा की लंबाई बराबर यहाँ लिख देंगे, अतः नदी के साथ वाले भुजा की लंबाई बराबर 2x लिया गया है और x कितना आया 70, तो ये हो जाएगा 140 मीटर और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे देखो ये बना दिया गया है। चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज है, ऊपरी पृष्ठ उसी को लिया गया है, ये अष्टभुज है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज है। अष्टभुज के आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, और इसमें आकृति दे ही दिया है तो हम लोग आकृति के अनुसार ले लेंगे। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो एक तो ये बना दिया है और अष्टभुजी है और एक साइड दे दिया गया है, मतलब सारे साइड 5-5 मीटर के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम नाम दे दे ए, दूसरे कलर से देते हैं, A B C D E F G H। ठीक है, तो यहाँ देखो H और C को मिला दिया गया है, तो ये क्या हो गया, एक ABCH समलंब चतुर्भुज बन गया है, जिसमें उसके दोनों भुजाओं का जो समानांतर हो रही है उनका पता है वैल्यू क्या है, और उस पर जो लंब आ रहा है ये भी पता है। ठीक है, अब दूसरा मिलाते हैं G और D को।
जी और डी को मिला दिया, ये भी कितना होगा 11 मीटर होगा, ये भी 11 मीटर होगा और ये 5 है। और जब ये सारे बराबर है तो ये लंब भी क्या हो जाएगा 4 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब 3 फिगर मिल गया आपको। 3 कौन कौन सा फिगर मिला? तो एक फिगर मिला ये, दूसरा फिगर मिला ये और तीसरा फिगर मिला ये। तो 2 फिगर जो है समलंब चतुर्भुज का है और तीसरा फिगर जो है वो आयत का है। तो हम लिखेंगे कि अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, इसमें आकृति के अनुसार बाद में हम लोग दे देंगे, इसमें हो जाएगा समलंब ABCH का क्षेत्रफल प्लस आयत HCDG का क्षेत्रफल प्लस एक और समलंब है, समलंब GDEF का क्षेत्रफल। और उनका क्षेत्रफल लिखते हैं डायरेक्ट हम लोग नंबर्स में, क्योंकि फार्मूला हम पीछे बहुत सारे देख चुके हैं। तो समलंब का होगा 1/2 और यहाँ 4 इसकी हाइट है और सम है 5 और 11, तो ये हो जाएगा 5 + 11 प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई है 5 और लंबाई है 11, तो ये हो जाएगा 5 × 11। और फिर एक दूसरा समलंब है, उसका भी वही है 1/2 4 × 5 + 11। ऐसा सबका निकाल कर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 2, 5 और 11 16, 16 दूना 32। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55 और उसी तरह ये हो जाएगा 32। 5 और 11 16 दूना 32। अब जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 32 और 32 64 और 64 अब 55 कितना हो जाएगा 114 5 19, 119 मीटर स्क्वायर। और ये हो जाएगा आंसर। तो जैसा ये दिया रहेगा आप फिगर्स को जो जानते हैं, जिसका आप फार्मूला जानते हैं कि उसको निकाल सकते हैं, वैसे फिगर में इसको कन्वर्ट्स कर लेते हैं और इसको बना देते हैं। अगर ये A से F भी मिलाते और B से E भी मिलाते तो भी अपने को कितना मिल जाता 2 समलंब और 1 आयत मिल जाता है। तो ये 3 आकृतियों में बदलेगा और इसकी 3 आकृतियों के अलग अलग निकाल कर जोड़ देंगे, पूरे आकृति का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 9.1 में आखिरी क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन है और ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो फिर से हम आपको एक बार याद दिला दें कि आप किसी भी क्लास के हैं, या 8वीं क्लास का चल रहा है, इसका मतलब नहीं कि 8वीं के हैं तो ही कहा जा रहा है। आप एक क्लास से लेके, और एक क्लास का बच्चा तो देख नहीं रहे, 1 2 3 4 के बच्चे तो देख भी नहीं रहे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं वो, उनके गार्जियंस अगर देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चों का भी क्लास हो, तो वो गार्जियन सब भी उन बच्चों के नाम से हमें मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए भी बनाकर ये वीडियो के रूप में हम डालेंगे और वो अपने बच्चे को दिखाकर सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 6 7 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं वो घर पे उनको तो डायरेक्ट मोबाइल नहीं मिलता है, लेकिन घर पे मोबाइल शाम को मिल जाता है, उनके मम्मी पापा के पास है, वो मिल सकता है। तो आप जिस भी क्लास के हों, और 9 10th और 11 12 वालों के पास तो मोबाइल होगा ही, तो आप जिस भी क्लास के हों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपना नाम और क्लास इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपकी संख्या अगर ज़्यादा हुई तो लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट किया जा सकता है, अगर कम भी हुई तो आप जिस चैप्टर्स के हो आपको प्रॉब्लम्स हो रही है उस चैप्टर्स को लिखकर भेज दीजिए। जो कोई क्वेश्चंस है अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो क्वेश्चंस का फ़ोटो खींचिए और इस पर भेज दीजिए। यानी कि 5वीं 4थी 6ठी से लेकर 12वीं तक के जितने बच्चे हैं वो अपना
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो भी समस्या है इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करेंगे तभी हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और तभी हम यहाँ पे स्टे कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर ले आप और हमें अपने समस्या इस पर भेजें। आपको आपकी समस्या को पूरी तरह से पूरी थ्योरी के साथ समझाकर सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आपके स्कूल्स में क्लास नहीं चल रहे हैं टीचरों के अभाव में या टीचरों की व्यस्तता में, इधर उधर बहुत सारे टीचर्स के काम है अभी कर रहे हैं लोग, तो आप निराश न हो। आप बस ये चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी समस्या यहाँ तक पहुँचाओ। सारे बच्चों के, सारे क्लास के, सारे सब्जेक्ट, खासकर अभी फ़िलहाल मैथ और साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ और साइंस के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा, आप निराश न हो। तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइएगा तो लाइव क्लास के रूप में भी आपको मिल सकता है। तो इसलिए खुद सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ग्रुप बनाइए अपना व्हाट्सएप पे। और आपको कई बार ऐसा होगा कि डाउट क्लासेस आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, तो मीट पर हम चलाएंगे जहां आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं अपनी आवाज़ में। तो डाउट्स क्लासेस के लिए चलेगा वैसा, लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करके अपना बैच बनाएं और अपने लिए क्लास चलवाएं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। और आज इतना ही हम रखेंगे। अगला एक्सरसाइज इसी चैप्टर्स का अगले वीडियोज में आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।